हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। इसी क्रम में आज राजधानी शहर लखनऊ में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा के द्वारा नेहरू बाल वाटिका पार्क में 100 फीट ऊंचा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। जैसा कि आप जान रहे, पूरा भारतवर्ष आजादी का जश्न मना रहा। इस जश्न में सराबोर है। हम आपको बता दें कि राजधानी शहर लखनऊ में यह चौथा राष्ट्रीय ध्वज है जो लगभग 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर लहराया गया। इससे पहले राष्ट्रीय ध्वज ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क, दूसरा चारबाग स्टेशन, तीसरा रेजिडेंसी और चौथा नेहरू बाल वाटिका पार्क में लगाया गया। इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ आम नागरिकों में काफी उत्साह देखने को मिला। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान इस झंडे को देखने के लिए पार्कों में भीड़ उमड़ रही। इस आयोजन में पार्षद पृथ्वी गुप्ता, स्वदेश सिंह, मान सिंह यादव, सुदर्शन कटियार, नगर उपाध्यक्ष गुड्डू भैया मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया की आवाज़ में और मैं आपकी अपनी पृथ्वी गुप्ता। जैसा कि दोस्तों आप सभी जान रहे हैं, आज भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और पूरे जोश और उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ ये स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम नेहरू बाल वाटिका पर खड़े हैं और यहाँ के जो उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं डॉक्टर नीरज बोरा, उनके द्वारा इस 100 फीट ऊंचे झंडे का उद्घाटन होने जा रहा है, जो कि इस आज़ादी के जश्न को और भी ओत-प्रोत उत्साह जोश से भर देने वाला है। जो आप देख रहे हैं कि 100 फीट ऊंचा झंडा डॉक्टर नीरज बोरा जी के उद्घाटन के द्वारा ही इसको किया जा रहा है और यहाँ के स्थानीय निवासियों में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, बहुत ही उत्साह है, बहुत ही जोश है और बहुत ही जुनून है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश नई ऊर्जा में, नई तकनीकी में, नई गौरव में, विश्वास में, आत्मविश्वास में, पूरे विश्वास, पूरे जोश के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारा देश पुरानी तस्वीरों को छोड़कर नए तस्वीरों में नए रंग भर रहा है। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश में आज़ादी का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, जश्न-ए-आज़ादी, पूरी बड़ी तल्लीनता के साथ। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता। मान सिंह यादव, मैं पहली बार पार्षद भाजपा से निर्वाचित हुआ हूँ। वार्ड नंबर 75 भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्योंकि आज हम लोग इस राष्ट्रध्वज के आज ही स्थापित हुआ है, इसके लोकार्पण कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज ही के दिन अखंड भारत का विभाजन हुआ था। एक दुखद क्षण था उस समय और आज इस समय पर राष्ट्रध्वज का लोकार्पण हो रहा है कि अखंड भारत, अब जो शेष हमारा भारत है ये अखंड भारत रहे और प्यार से रहे। जो छूटे हैं, बिछड़े हैं हम लोगों से, उनको हम लोग जोड़ें और एक देशभक्ति की भावना, क्योंकि जिस दल से हम लोग, जिस विचारधारा से जुड़े हैं, हम चूँकि पहले भारतीय जनता पार्टी के आज से करीब 15 वर्ष पूर्व से मैं कार्यकर्ता के रूप में रहा हूँ और विभिन्न दायित्वों को निर्वहन करता हुआ मैं आज पार्टी ने आदेश किया कि जनप्रतिनिधि के रूप में पार्षद भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड में जो क्षेत्र की ज़रूरतें हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए मुझे पार्टी ने वहां पर चयनित करते हुए प्रत्याशी बनाया और वहां की जनता के अपार स्नेह और प्यार से मैं अपार बहुमत से मतों से मैं विजय हुआ हूं। तो जिस तरह से मेरी एक जिम्मेदारी बनती है और आज जो ये स्वतंत्रता दिवस की एक दिन पूर्व संध्या नहीं कह सकते हैं, अभी एक दिन पूर्व का समय है और आज से हम लोग राष्ट्रध्वज घर घर लगाने का काम शुरू करेंगे। आज ही से 11 बजे से यहाँ से निकलने के बाद हम कम से कम 2000 राष्ट्रध्वज हमारे वार्ड में आज से लगेंगे और मैं समस्त देश और प्रदेशवासियों को, अपने नगर के और वार्ड के सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे विधायक आदरणीय डॉक्टर नीरज बोरा जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से उत्तर विधानसभा का विकास हो रहा है, हम सभी गौरवशाली महसूस करते हैं अपने आप। मैं स्वदेश सिंह, मेरा नाम स्वदेश सिंह है। मैं वार्ड नंबर 49 जो महाकवि जयशंकर प्रसाद वार्ड है उसका पार्षद निर्वाचित हूँ इस बार और मैं बाल्यावस्था से इसी वार्ड में और लगभग 35 वर्ष से ऊपर हो गया है। मैं उसी मकान में भी रह रहा हूँ जिस मकान में आज रह रहा हूँ, लगभग पिछले 35 वर्षों से रह रहा हूँ। और अगर राजनीतिक परिचर्चा की बात आप करेंगे तो राजनीतिक जीवन छात्र संघ की राजनीति करने के साथ में 1997 से शुरू हुआ, जब मैं 97-98 में CRPG कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त हुआ।
उसके बाद से संघ के परिवेश में चूँकि स्वयंसेवक था, तो वो अंदर से एक जो देशभक्ति राष्ट्र प्रेम की भावना थी, उसको देखते हुए मैं चूँकि स्वयंसेवक था, तो भारतीय जनता पार्टी के रूप में मैंने एक अपनी जननी जिसे कह सकते हैं, वो मेरी राजनीतिक जननी है और मैं उस पार्टी की सेवा में अनुरूप प्रयासरत हूँ। आज के इस कार्यक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं आप? अगर वास्तविकता कहा जाए, राष्ट्र प्रेम और तिरंगा, तिरंगा हमारी आन बान शान स्वाभिमान और जान है। तिरंगे से बड़ा हमारे हर भारतीय के लिए कुछ नहीं हो सकता है। पहले राष्ट्र है, उसके बाद कोई दूसरी चीज़ आती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि उत्तर विधानसभा लखनऊ में अभी तक इस तरह के 3 ध्वज लगे हुए थे, राष्ट्रीय ध्वज। एक जनेश्वर मिश्रा पार्क में पहला लगा, उसके बाद चारबाग स्टेशन पे, और तीसरा रेजिडेंसी में लगा है। मैं समझता हूँ हम लोग जयशंकर प्रसाद वार्ड और उत्तर विधानसभा इसलिए भी सौभाग्यशाली है कि हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय डॉक्टर नीरज बोरा जी, जो हमारे अभिभावक हैं, जो हम लोग के राजनीतिक गुरु हैं, जिनका स्नेह मिलता है, प्रेम हमेशा मिलता है, और उन्हीं के मार्गदर्शन हम लोग राजनीति भी करते हैं। ये बहुत गर्वित पल है कि उन्होंने अपनी विधानसभा में और ख़ास तौर से जयशंकर प्रसाद वार्ड, मेरे वार्ड में उन्होंने इस चीज़ को इसकी रचना की है, इसको स्थापित कराया है। इसलिए मैं कोट बार बार नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। इस शान को, तिरंगे की शान को मैं सैल्यूट करता हूँ यहाँ से। ये मेरे वार्ड में लगा है और मैं देख रहा हूँ कल से, जब से निर्माण कार्य चल रहा है, मेरे वार्ड की बिल्कुल एक फिजा ही बदल गई है। इतने बच्चों को लेकर परिवार के लोग लाने लगे हैं। बहुत सारे गाड़ियाँ कल खड़ी थी, मैंने पूछा भाई इतनी भीड़ कैसे है? बोले साहब वो तिरंगा लग गया है, तो बच्चे देखने आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ विधायक जी को भी नमन करता हूँ और अपने तिरंगा को सैल्यूट करता हूँ। तो ये हमारे साथ नीरज बोरा विधायक, जो कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र के हैं, और उन्होंने आज यहाँ नेहरू बाल वाटिका में लगभग 100 फीट ऊंचा, आप देख सकते हैं 100 फीट ऊंचा यह तिरंगा, जो कि हर हिंदुस्तानी के सर्व का गर्व होता है और हर हिंदुस्तानी का जो मस्तक है इस तिरंगे के पीछे झुकता है, इस तिरंगे के सम्मान में झुकता है। और आज हमारे साथ बातचीत करने को नीरज बोरा विधायक की पत्नी बिंदु बोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, आज आपने देखा कि डॉक्टर नीरज बोरा जी के द्वारा इस तिरंगे झंडे का जो उद्घाटन हुआ है, इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? ये जो हमारे वीरों ने जो अपनी शहीद हुए हैं उनकी याद में, और पूरे उत्तर विधानसभा की शान, और ये हमारी एकता का प्रतीक होगा। जो हमारे योगी जी और मोदी जी का सपना है, एक हमारा भारतवर्ष एक विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसकी एक दिशा में पहल है। और जो मोदी जी, योगी जी, हम लोगों ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले, ये मुझे लगता है ये अच्छे दिन आने का ही प्रतीक है। और ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गौरव का विषय है। जो मोदी जी का स्लोगन है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा और हर दिल तिरंगा, ये उसी का प्रतीक हमारा ये 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा है। हमारे सारे क्षेत्रवासियों में, हमारे सारे कर्ताओं में बहुत जोश है इस झंडे को लेके। ये भीड़ देख के आपको इसका अंदाज़ा ज़रूर लग रहा होगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये हमारा जो अमृत वर्ष है भारतवर्ष का, इसका ये प्रतीक है। और आने वाले बहुत ही एक हमारी जो इकॉनमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है 2027 में, और बहुत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है, उसका एक प्रतीक है। उसका एक ये हम लोग को दिखाने का काम करेगा कि हम लोग कैसे राष्ट्र गौरव के साथ में आगे बढ़ेंगे और ऐसे तरक्की करेंगे और ऐसे दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम नेहरू बाल वाटिका पार्क में हैं और उत्तर विधानसभा के जो विधायक हैं नीरज बोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह देश ने 75 वर्ष पूरे करने के बाद अब अमृत काल की ओर बढ़त की है। आज 76 वर्ष हम लोग कल पूरे करेंगे और इस क्रम में भारत दुनिया की एक सबसे शक्तिशाली देश बने, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और अमृत काल में भारत का विश्व में स्थान हो, विश्व गौरव बने भारत। ऐसा हम सब भारतवासियों का प्रयास होना चाहिए। उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉल पर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी की कॉल पर हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, तिरंगे को हर घर पे लगे, ऐसा प्रयास होगा। और आज इस विधानसभा के नेहरू वाटिका में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लहराया जा रहा है और यह 24 घंटे 365 दिन रहेगा, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है और हमें हमेशा गर्व की अनुभूति कराता रहेगा।
सर, जैसा कि 16 अगस्त को श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? अटल जी हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं और 16 तारीख को उनकी पुण्यतिथि पर मैं समझता हूं कि लखनऊ वासी अटल जी को हमेशा अपने हृदय में रखते हैं और आज बदलते हुए लखनऊ को, बदलते हुए भारत को, देश के जो हमारे नेता हैं, नेतृत्व करने वाले, वो अटल जी के लिए मुझे लगता है ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जिस भारत का सपना अटल जी देखते थे वो उन्हें पूरा होता हुआ दिखाई देता होगा। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर नीरज बोरा, विधायक उत्तर विधानसभा क्षेत्र के। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।